जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मानव नेत्र के सेकंड पार्ट का। मैंने फर्स्ट पार्ट के विषय में आपको बता रखा था। उस फर्स्ट पार्ट के जो वीडियो का लिंक होगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारी बातें तभी क्लियर होंगी जब आप दोनों वीडियो को आराम से देखेंगे, तब जाकर के पूरा मानव नेत्र समझ में आ जाएगा। तो पहले वीडियो मैंने आपको बता रखा था कि मानव नेत्र का जितना भी पार्ट है, यानी कुछ पार्टों के विषय मैंने कल इसके पहले वीडियो में बताया है, और शेष जो पार्ट बचे हुए हैं उसके विषय में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्या है। तो सबसे पहले आता है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल जो होता है यह नेत्र का सबसे ऊपरी और सबसे कठोर पार्ट होता है। यह नेत्र का सबसे ऊपरी लेयर है, सबसे कठोर परत होती है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपरी परत होने के कारण ये मानव जो नेत्र है, यानी इस नेत्र की आंख की सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जब कभी बाइक वगैरह ड्राइव करते रहते हैं या साइकिल चलाते रहते हैं तो होता क्या है कि सड़क पर उड़ने वाले जितने कीड़े मकोड़े होते हैं आँख में आ जाते हैं। अब आँखिया में आ जाने के बाद ऐसा तो होता नहीं कि आँखिया फूट जाती है, ये पूरी तरीके से बर्बाद तो होती नहीं है, क्योंकि ये बाहर की जो दृढ़ पटल है ना, ये आँखिया उसी पर ही आकर के पूरा कीड़े मकोड़े वहीं पर रुक जाते हैं, और तत्पश्चात होता क्या है, नेत्र की सुरक्षा हो जाती है। तो यह एक अपारदर्शी सफ़ेद रंग का पर्दा होता है। मैं बता रहा हूँ कि दृढ़ पटल, जो कि शब्द से ही समझ में आ रहा है कि कठोर परत होती है, और यह होता कैसा है, सफ़ेद रंग का एक अपारदर्शी परत होता है जो कि अत्यधिक कठोर होती है, अन्य परतों की अपेक्षा, अन्य पटल की अपेक्षा कठोर होगी, और कठोर होने के साथ साथ यह नेत्र की सुरक्षा प्रदान करती है। आगे देखते हैं, जो सेकंड टॉपिक है वो है रक्तक पटल। अब रक्तक पटल क्या है? रक्तक पटल जो होता है वो दृढ़ पटल के बाद पाया जाता है, नेत्र में ही पाया जाता है, दृढ़ पटल के बाद पाया जाएगा, और यह बिल्कुल काले रंग का होता है। और इसका मुख्य कार्य होता है कि प्रकाश का जब नेत्र में आता है तो वो अपवर्तित करता है, यानी वो समायोजित करने की क्षमता रखता है। प्रकाश की समस्त किरणों को जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, जो प्रतिबिंब आँख पर बनता है, उसको समायोजित करने की क्षमता इसी में पाई जाती है। किसमें? तो यह रक्तक पटल में पाई जाती है। तो अब देखिए, थर्ड पार्ट आता है रेटिना। चूँकि मैंने बताया था रेटिना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेटिना जो होता है इसी पर नेत्र के सामने रखी हुई किसी प्रकार की वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर ही पड़ता है। चूँकि आँख के द्वारा जब कोई भी वस्तु देखेंगे तो वो आँख पर उसका दिखेगा, और आँख के माध्यम से वो अंदर जाता है, और अंदर जब जाएगा तो रेटिना अंदर के पार्ट में होती है, उस रेटिना पर जाकर के इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और उल्टा बनता है, और यही उल्टा प्रतिबिंब ही सीधा तंत्रिकाओं के द्वारा, ये जो तंत्रिकाएं दिख रही हैं, इन प्रकाश संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा सिराएं होती हैं, माइंड तक जाता है, और मस्तिष्क इसका सीधा प्रतिबिंब देख पाता है। तो ये रहा रेटिना। यानी रेटिना नेत्र का एक इतना महत्वपूर्ण भाग है कि जिस पर प्रकाश की समस्त जो किरणें आती हैं, किसी प्रकार का जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर ही बनता है। अब रेटिना जो होता है इसको हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना को प्यार से क्या कहते हैं? दृष्टि पटल भी कहते हैं। अब दृष्टि पटल का मतलब होता है एक ऐसी परत है, एक ऐसा पटल है जहां से किसी वस्तुओं को आसानी से देखा जाए, अतः इसे हम दृष्टि पटल कहेंगे। और देखिए ध्यान से, ये जो रेटिना है, रेटिना यानी दृष्टि पटल, यहाँ पर प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब बनने के लिए इसी रेटिना पर दो प्रकार की विशेष प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। इन सेलों का कार्य ये होता है कि कुछ तो प्रकाश की किरणों को आना, यानी आ रही हैं, इसको देखता है, और कुछ सेलें, यानी जो दूसरी सेल होती है वो ये देखता है कि जो किरणें आ रही हैं वो किस रंग की हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो रेटिना होता है, रेटिना में दो ऑब्जर्वेशन यानी अवशोष यानी सुग्राही यानी ग्रहण करने वाली दो सेलें पाई जाती हैं। एक का नाम है दंडाकार सेल और दूसरे का नाम है शंक्वाकार सेल। दंडाकार सेल कुछ इस प्रकार से होगा, यानी लंबा बेलन के आकार का, और शंक्वाकार कुछ इस तरीके से होगा जैसे जोकर की टोपी होती है। इस तरीके की दो सेलें पाई जाती हैं। सेल माने प्रकाश की कोशिकाएं हो जाएंगी। अब दंडाकार सेल का मतलब है कि कौन सी प्रकाश नेत्र पर आ रही है इसको देखता है, और दूसरी चीज़ ये है जो शंक्वाकार सेल ये है, इसका काम है कि जो प्रकाश आ रहा है वो किस रंग का है। शंक्वाकार सेल का काम है उसके रंग को आइडेंटिफाई करना, यानी रंग को पहचान लेना। अब देखिए, इतना क्लियर हो गया। फिर आते हैं पीत बिंदु, जिसको येलो पे स्पॉट बोलते हैं। अब पीत बिंदु क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो रेटिना का समस्त पार्ट है, इस रेटिना के समस्त पार्ट पर एक स्थान पाया जाता है जिसका नाम होता है पीत बिंदु। रेटिना का ही एक भाग है पीत बिंदु, जिसको येलो स्पॉट बोलते हैं। इसका कार्य यही है कि जब प्रतिबिंब रेटिना के बजाय पीत बिंदु पर पड़ जाता है,
प्रतिबिंब कभी रेटिना के बजाय पीत बिंदु पर पड़ता है तो ऐसी दशा में जो भी प्रतिबिंब होता है वह प्रतिबिंब बिल्कुल ही स्पष्ट दिखाई देता है, यानी बिल्कुल ही स्पष्ट दिखाई देता है। उसमें किसी प्रकार के लेंस की, चश्मे की और किसी प्रकार दोष भी नहीं होता कि लेंस की जरूरत है, चश्मे की जरूरत, तब जाकर किसी वस्तु को देख पाएंगे। पीत बिंदु पर जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये रहा पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट। अब आते हैं अंध बिंदु। तो अंध बिंदु क्या है? ये भी रेटिना का एक पार्ट होता है। पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट होता है और अंध बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब धुंधला होता है, यह स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, यानी अंध बिंदु कहा जाता है इसको। तो पीत बिंदु और अंध बिंदु क्लियर हो गया होगा। अब सबसे मुख्य बात आती है काचाभ कक्ष अथवा काचाभ द्रव। देखिए काचाभ कक्ष अथवा काचाभ द्रव, तो सबसे पहले देखिए काचाभ कक्ष क्या है। देखिए मानव नेत्र का जो लेंस होता है, नेत्र लेंस से लेकर के जो कार्निया का पॉइंट होता है, सॉरी नेत्र लेंस से लेकर के जो रेटिना का पॉइंट होता है, नेत्र लेंस के बाद और रेटिना के पहले ये जो दुनिया भर के देखिए बूंदिया बूंदिया दिख रहा है, ये एक प्रकार का बॉक्स नुमा पाई जाती है। ये बॉक्स नुमा जो संरचना है, जो डब्बा है, इसमें एक विशेष प्रकार का द्रव होता है, लिक्विड पाया जाता है जो कि हल्का सा काले रंग का होता है, बहुत ही हल्का पनिया काले रंग का होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव बोलते हैं। इसी क्या बोला जाएगा? काचाभ द्रव बोला जाता है। और यह काचाभ द्रव मानव नेत्र के जिस अंग में, जिस भाग में, जिस कक्षा में पाया जाता है उस कक्ष क्या बोलेंगे? काचाभ कक्ष बोला जाता है। तो ये हो गया। और जो काचाभ द्रव होता है इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.336 के एवं में होता है। ध्यान दीजिएगा 1.336 के एवं में होता है। चूंकि अपवर्तनांक क्या है इसको मैंने बता रखा है। अपवर्तनांक का मतलब थोड़ी देर के लिए देखिए कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जितना ही ज़्यादा होगी अपवर्तनांक उसका उतना ही कम होगा। यानी यहाँ 1.33 है, इसका मतलब प्रकाश की चाल इसमें ज़्यादा होती है। अब देखिए इसमें अपवर्तनांक मैंने दे रखा है। अब मुख्य बात आती है प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं या सिराएं। तो प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं या सिराएं, चूंकि देखिए ये जो आंख है, ये आंख एक प्रकार का कैमरा है, ठीक है। आंख एक प्रकार का कैमरा है जिसका काम है सिर्फ बाहरी चित्रों को देखना, ठीक है। मतलब आंख एक प्रकार का कैमरा है और इसका कार्य है बाहरी चित्रों को बहुत स्पष्ट ढंग से देखना। आंख का काम ये नहीं है कि जिसको देख रहा है कि वो कौन है। जैसे मान लेते हैं यह मार्कर है, इस मार्कर को आंख देखेगा तो ये नहीं, आंख ये नहीं पहचान पाएगा कि मार्कर है। आँखिया इसका चित्रवा माइंड में देता है, तब माइंड समझता है ओहो ये ऐसी जो दिखने वाली चीज़ होती है इसे मार्कर कहा जाता है। यानी आंख सिर्फ देखता है, आंख से आप देखेंगे ना कि ये समझेंगे हाँ क्या है क्या नहीं। यानी आंख एक कैमरा है। कैमरा जो होता है, कैमरे के द्वारा जो मेमोरी होती है, मेमोरी यानी स्मृति कार्ड इसको बोलते हैं, मेमोरी जो होती है जिसमें सारी चीज़ें स्टोर करी जाती हैं, रखी जाती हैं, वो है क्या? माइंड हमारा। इस जगह पर आंख एक प्रकार का कैमरा है और जो मेमोरी है, जो उसका स्टोरेज क्षमता है, वो है माइंड। और जो आंख देखता है वो दिमाग में संचित कर लेता है। इसीलिए देखिए कभी किसी को देखते तो याद आ जा रहे इनका तो हम कहूँ देखे हैं, इनको हमने कहीं देख रखा है, ये तो गजोधर, ये तो लल्लुओं का अम्मी है, कल्लुओं पापा हैं, ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो जो प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं हैं ना, यही है एक ऐसी चीज़, यही ऐसी तंत्रिकाएं हैं जो इस नेत्र रूपी कैमरे से, इस नेत्र रूपी कैमरे से देखने वाली समस्त चीज़ों को माइंड तक पहुंचाता है और तथा माइंड द्वारा दिए गए निर्देशों को लाता है और आंख को पुनः सूचित करता है। तब आंख पहचान पाती है कि ये है, ठीक है। मार्कर को देखने के बाद तुरंत नहीं समझ जाती कि मार्कर है। मार्करवा के चित्रवा कार्निया से होता हुआ आँखिया का रेटिना पर जाएगा, पीत बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, एकदम स्पष्ट दिखेगा। फिर पीत बिंदु प्रकाश संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा माइंड तक लेके जाएगा क्या? कि हाँ किसी चीज़ को आंख ने देखा है। और जब आंख ने किसी चीज़ को देखा है तो माइंड कहेगा ओहो ये तो मार्कर है। फिर आँखिया को बताएगा कि ऐसी चीज़ जो दिखती है ना, जो ऊपर से काला नीचे सफ़ेद है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये मार्कर होता है। समझ रहे हैं? यानी कैमरा क्या है? कैमरा क्या है? कैमरा है आँख, और माइंड जो है, माइंड जो होता है ये होता है हमारा स्मृति कार्ड। देखिएगा तो इतनी टॉपिक उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। अब हम अगले पार्ट में चलते हैं, यानी आँख की कुछ क्षमताएं होती हैं उसको देखते हैं। आँख की क्षमता को देखते हैं। देखिए अब आगे देखते हैं हाउ टू वर्क द ह्यूमन आई, यानी मानव नेत्र किस प्रकार से काम करता है। तो मानव नेत्र कैसे काम करता है इस पॉइंट को समझेंगे।
फिर दूसरी पॉइंट आ जाती है समंजन क्षमता, यानी नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे। फिर तीसरे पॉइंट में आ जाता है दृष्टि, यानी दृष्टि यहाँ पर जो देखने की पॉइंट होती है, इसका पहला होता है निकट दृष्टि होती है, दूसरा होता है दूरदृष्टि और तीसरा होता है दृष्टि विस्तार। इन तीनों टॉपिक को समझेंगे, बाकी इन सबको समझने वाले हैं हम लोग। तो देखते हैं सबसे पहले हाउ टू वर्क, यानी किस तरीके से मानव नेत्र काम करता है। तो देखिएगा, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कुछ इस तरीके से आंखें होती है और आंख कुछ इस तरीके से होने के पश्चात देखिएगा, अब हमको पता है किसी प्रकार कोई वस्तु इस जगह पर रखी हुई है, ठीक है। अब इस जगह पर रखी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सबसे पहले कार्निया पर पड़ेगा। अब कार्निया पर पड़ने के बाद जलीय द्रव से होता हुआ नेत्र लेंस में पहुंचेगा, ठीक है। अब नेत्र लेंस में पहुंचेगा और नेत्र लेंस, जैसे इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकल में चले जाएं तो कोई भी वस्तु है, इस वस्तु को सबसे पहले देखेंगे किसके द्वारा, कार्निया के द्वारा। अब कार्निया के द्वारा यह जलीय द्रव से होता हुआ, किसे, जलीय द्रव से होता हुआ नेत्र लेंस में जाएगा। अब नेत्र लेंस के पश्चात काचाभ द्रव, भैया किसे, काचाभ द्रव से होता हुआ किस पर बनेगा, यह रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। अब देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कार्निया से होता हुआ जलीय द्रव से, कार्निया से होता हुआ जलीय द्रव और जलीय द्रव के बाद नेत्र लेंस में जाता है और नेत्र लेंस के पश्चात चूंकि पता है काचाभ द्रव पा जाता है, उसी काचाभ द्रव से होता हुआ प्रतिबिंब जाकर के रेटिना पर बनता है और तत्पश्चात रेटिना किसी वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट देख पाती है। तो ये रहा मानव नेत्र कैसे काम करता है। दूसरी टॉपिक आती है और वो है टॉपिक समंजन क्षमता। तो देखते हैं समंजन क्षमता क्या है। तो जो समंजन क्षमता है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि नेत्र की समंजन क्षमता कहते किसे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो नेत्र है यह एक प्रकार के गोले का पार्ट है, एक गोला है और एक गोले का पार्ट है जो है नेत्र है, और उस नेत्र में जो लेंस है वह लेंस, चूँकि आपको पता है लेंस वाले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि लेंस की जो बनावट होती है, जो लेंस बनता है वो कैसे बनता है, तो दो भिन्न प्रकार के गोलों से मिलकर के लेंस का निर्माण होता है। तो लेंस का जो निर्माण होता है, तो जो समंजन क्षमता है वो होता क्या है, जो लेंस होती है तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है, ध्यान दीजिएगा, लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार कम करना या अधिक कर लेना। नेत्र लेंस द्वारा लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार कम करना या अधिक कर लेने की जो क्षमता होती है उसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। और इसी समंजन क्षमता के द्वारा मैंने बताया था कि अंधेरे में आंख को बड़ी करना पड़ता है और उजाले में आंख को बिल्कुल छोटी करके देखना पड़ता है, यही इसकी खास बात होती है। अब देखिए, अब इसके बाद की जो टॉपिक बनती है वो टॉपिक क्या है, वो है भैया निकट बिंदु। क्या है, निकट दृष्टि बिंदु हो जाता है और दूसरा हो जाएगा दूर दृष्टि बिंदु। तो निकट दृष्टि बिंदु और हो जाएगा दूर दृष्टि बिंदु। तो निकट दृष्टि बिंदु किसे कहते हैं, तो देखिए निकट दृष्टि बिंदु का मतलब होता है कि मानव नेत्र द्वारा या नेत्र के द्वारा कम से कम वह दूरी जहां पर रखी किसी वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से आसानी से देख सके। फिर से ध्यान दीजिएगा, नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु को, नेत्र द्वारा वह कम से कम दूरी, वह कम से कम दूर, वह सबसे नज़दीकी बिंदु जिस बिंदु पर रखी किसी प्रकार के प्रकाश की किरण का मानव नेत्र जो है वो आसानी से देख सके, उसका प्रतिबिंब आसानी से बना सके, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि बिंदु कहते हैं। और निकट दृष्टि बिंदु का मान होता है 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि का मान होता है 25 सेंटीमीटर, यानी आंख से कम 25 सेंटीमीटर दूर रख करके ही आप किताब पढ़ सकते हैं। अगर आप सोचिए एकदम आंख में सटा करके पढ़ें तो स्पष्ट नहीं दिखेगा, और दूर कर देंगे तब भी उतना स्पष्ट नहीं दिखेगा। कब नहीं, जब तक उस अक्षर, वह अक्षर जो है सामान्य आकार से थोड़ा सा बड़ा ना होगा, तब तक आपको नहीं दिखेगा। फिर दूसरा पॉइंट आता है दूर दृष्टि बिंदु। दूर दृष्टि बिंदु का मतलब होता है कि वह दूर से दूर बिंदु, वह अधिकतम दूर बिंदु जिस स्थान पर रखी किसी प्रकार का वस्तु जो है ना, वह अधिकतम दूर बिंदु जिस स्थान पर किसी भी प्रकार की कोई वस्तु रखी रहती है वो आँख में उसका प्रतिबिंब स्पष्ट बनाता है, यानी वह आँख उस दूर पर स्थित किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है, उसी को कहा जाता है दूर बिंदु। और दूर बिंदु का मान अनंत माना गया है, ठीक है। निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु का मान अनंत माना गया है। अब जो मुख्य बातें आती हैं वो होता है दृष्टि विस्तार। तो देखिए, जो दृष्टि विस्तार है, तो दृष्टि विस्तार का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा,
0.25, यानी कह सकते हो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक के जो बीच की दूरी होगी उसी को कहा जाता है दृष्टि विस्तार। फिर से ध्यान दीजिएगा साथियों कि दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं, तो नेत्र के द्वारा निकट दृष्टि बिंदु से लेकर के दूर दृष्टि बिंदु तक के बीच की जो दूरी होती है उसे ही कहा जाता है दृष्टि विस्तार। तो ध्यान दीजिएगा 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक के जो बीच की दूरी होगी इसे दृष्टि विस्तार कहेंगे। दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये रहा आपका मानव नेत्र का लगभग कंप्लीटली पार्ट। अभी इसके आगे जो जो टॉपिक्स हैं उसको हम आपको जरूर पढ़ाएंगे, देखते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।